Hello dear NEET test friends, I am Ratinjay Tiwari, the student at Medical College बहराइच। सबसे पहले आपको न्यू ईयर की बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। हो सकता ये साल आपके लिए मंगलमय हो, आपको MBBS में एडमिशन मिल जाए। और आज मैं आपको नीट काउंसलिंग, खासकर यूपी नीट काउंसलिंग के बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल्ड वीडियो दूंगा। तो इस वीडियो को ये यूपी नीट काउंसलिंग का प्रोसीजर क्योंकि डिटेल्ड है, मैं छोटी से छोटी चीज़ आपको बताऊंगा। इस वजह से पूरे नीट को यूपी नीट काउंसलिंग प्रोसीजर को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं। ये वीडियो पार्ट 1 की है, इसमें मैं आपको फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग तक का प्रोसीजर डिटेल्ड में बताऊँगा। और सेकेंड वीडियो में आपको राउंड 1 की काउंसलिंग और राउंड 2 की चॉइस फिलिंग से रिलेटेड जो आपको प्रोसीजर होगा वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले यूपी नीट काउंसलिंग। तो जैसा कि अभी एक्सपेक्टेड डेट लगाई जा रही है कि 6 जनवरी को अगर अनाउंस कर देती है सुप्रीम कोर्ट की, WS अपना डिसीजन अनाउंस कर देती है, तो आप मान सकते हैं कि 1 और 2 वीक बाद, यानी आप लास्ट वीक ऑफ जनवरी तक आपकी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग MCC की स्टार्ट हो जाएगी। और फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होने के साथ साथ यूपी नीट की काउंसलिंग भी स्टार्ट हो सकती है। देन यू मे एक्सपेक्ट दैट यूपी नीट काउंसलिंग में स्टार्ट एट द फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी। अब इस प्रोसीजर में क्या है कि सबसे पहले आपका यूपी नीट जो DGME है वो आपके शेड्यूल रिलीज करेंगे। शेड्यूल में क्या होता है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन में आपको नेम फिल करना होगा। अपनी सबसे मेन बात जो आपको फिल करनी है वो आपकी कैटेगरी और सब कैटेगरी, बिकॉज रिजर्वेशन वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैटेगरी में आपको जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको जनरल भरना है, EWS, OBC, SC, ST। और कैटेगरी में जिन लोगों के फ्रीडम फाइटर कोटा है, एक्स सर्विसमैन कोटा है और फिजिकली हैंडीकैप्ड कोटा है, तो इनको सब कैटेगरी में भरना है। तो जब आप डिटेल पूरा फॉर्म भर देंगे फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का, तो फिर आप बात आती है कॉलेज की चॉइस फिलिंग करने की। तो चॉइस फिलिंग तुरंत नहीं होगा। सबसे पहले जो आपने फॉर्म फिल किया है उस फॉर्म का आपको प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा। और प्रिंट आउट निकालने के बाद आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं वो आपको बताया जाएगा, जैसे हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें जो आपकी ज़रूरी हैं वो उनको आपको उस फॉर्म के साथ ओरिजिनल कॉपीज उस फॉर्म के साथ लेके आपको मेडिकल कॉलेज जाना होगा। अब मेडिकल कॉलेज का क्या सीन है कि जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप किस डेट को किस नोडल सेंटर में आप अपना फॉर्म वेरीफाई करवाना चाहते हैं। फॉर्म जब आपके नोडल सेंटर में एक पर्सन होंगे, एक डॉक्टर होंगे जिनको नोडल ऑफिसर के रूप में अपॉइंट किया जाएगा। तो जब वो आपका फॉर्म वेरीफाई कर देंगे कि हाँ स्टूडेंट के द्वारा फिल किए गए सारे फॉर्म सही है, उसका कास्ट सर्टिफिकेट, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट सब सही है, तो फिर आपका चॉइस फिलिंग के लिए पोर्टल ओपन हो जाएगा। वरना आप रजिस्ट्रेशन तो कर लेंगे लेकिन चॉइस फिलिंग के लिए पोर्टल ओपन नहीं होगा। तो आपको चॉइस फिलिंग में रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको पूछा जाएगा कि नोडल सेंटर कौन से चुनेंगे। तो यूपी में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, शायद जो 9 न्यू मेडिकल कॉलेज हैं वो नहीं ओपन होंगे, बाकी जितने मेडिकल कॉलेज हैं सब के सब नोडल सेंटर के रूप में अपीयर होंगे। और आपसे डेट पूछा जाएगी किस डेट को आप जाना चाहते हैं, तो वो आप डेट सेलेक्ट करेंगे और नोडल सेंटर सेलेक्ट करेंगे। फिर आप उस पर्टिकुलर डेट को नोडल सेंटर में जाएंगे। फिर डिपेंडिंग अपॉन द क्राउड आपको सबसे पहले बैठाया जाएगा। आपको फिर एक और फॉर्म फिल करवाया जाएगा। उस फॉर्म में आपको फोटोज़ वगैरह सब कुछ लेके जानी होंगी। करीब 6 to 8 फोटोज़ लगती हैं और जितना भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है सबका ले जाना पड़ेगा और सबकी 1 कॉपीज़ आपको ले जानी होंगी। फिर वहाँ पे नोडल ऑफिसर होंगे, वो आपका फॉर्म वेरीफाई करेंगे। अच्छा, इसके साथ एक और बात जाननी जरूरी है कि जब आप नोडल ऑफिसर के पास वेरीफाई करवाने जाएंगे तो एक सिक्योरिटी अमाउंट लगता है, मतलब आपको एक सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा। वो सिक्योरिटी अमाउंट ऐसे नहीं डिपॉजिट करना पड़ेगा, आपको यूपी DGME के नाम का एक DD बनवानी पड़ेगी। वो DD आपको डिमांड ड्राफ्ट वो आपको जो नोडल ऑफिसर होंगे उनके पास सबमिट करना पड़ेगा कि आप फर्स्ट राउंड में यदि सेकंड राउंड में यदि सीट छोड़ते हैं तो आपका वो अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा, आपको नहीं दिया जाएगा। वरना वो जनरली ये होता है कि अगर आपको अलॉट हो गया है या अगर आपको नहीं अलॉट हुआ है तो अमाउंट रिफंड हो जाता है आपके बैंक अकाउंट में, या फिर आप DD वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं मेडिकल कॉलेज से।
तो कुल मिला के एक डीडी के साथ सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको नोडल उस मेडिकल कॉलेज में नोडल ऑफिसर के पास जाना पड़ेगा। आपका पूरा फॉर्म वेरीफाई करेंगे, फिर आपको 2 रिसिप्ट देंगे। एक ये बताएगा कि आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, दूसरा ये बताएगा कि आपने 30,000 की जो यूपी में जो 30,000 की डीडी लगती है, सिक्योरिटी अमाउंट लगता है, वो आपने डिपॉजिट कर दिया है। जब आप ये कर देंगे तो 1 डे आफ्टर में जनरली ये होता है कि 1 दिन बाद आपका चॉइस फिलिंग का पोर्टल ओपन हो जाएगा। चॉइस फिलिंग में फिर आपको सारे मेडिकल कॉलेजों का प्रेफरेंस वाइज ऑर्डर रखना होगा। सारे मेडिकल कॉलेजों का जो यूपी में उनका प्रेफरेंस वाइज ऑर्डर वैसे तो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में बता दिया है, लेकिन आप चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी एक डिटेल्ड वीडियो कि कैसे हैं मेडिकल कॉलेजेस, उनका मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। तो ये था चॉइस फिलिंग तक का प्रोसीजर। चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको उसको लॉक करना है। इसके बाद जो प्रोसीजर होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो रहा है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर काउंसलिंग एंड बी हेल्दी, स्टे सेफ एंड बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। एंड आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर विद द अदर पीपल। जितने भी आपके दोस्त हैं सबको इसको शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी काउंसलिंग के इस एक्सपीरियंस से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो, और जिससे कि मेरा वीडियो भी शेयर हो सके।